हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और अभी आदू सो रहा है। आदू की मॉर्निंग नहीं हुई है। फिर मैंने सबसे पहले आदू के डाटा के कपड़े प्रेस करके रख दिए और फिर चाय बन गई, दूध उबल गया और ये मेरी सब्जी बन गई। आज मैंने बनाए थे बैंगन का भरता, देने वाली हूँ आदू के डाटा को टिफ़िन में। तो मैंने बैंगन का भरता बनाया है। आदू के डाटा का टिफ़िन रेडी करना है फटाफट से। आदू के डाटा रेडी होकर चले गए थे और फिर मैंने आलू मेथी के पराठे खाए। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करके लग गई थी काम में। सबसे पहले मैं किचन में ही आदू को खेल में लगा के, क्योंकि समझो किचन साफ हो गई तो आधा काम हो गया। किचन में बहुत टाइम लगता है, किचन का काम बहुत ज़्यादा लगता है। कमरों वमरों के काम तो फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन किचन के काम को करने में बहुत टाइम लगता है और किचन पूरी साफ़ रहनी चाहिए, वरना किचन में जाने का भी मन नहीं करता। मेरा कहना ये है। बाकी अपनी अपनी सबकी अलग अलग सोचें होती है। तो फिर मैं लग गई थी बर्तन मांजने के लिए झटपट। मैंने सोचा क्योंकि झटपट जितने जल्दी बर्तन मांज के किचन विचन पूरी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज पानी भी आ रहा है। हमारे यहाँ पे पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो फिर इसलिए मेरे को फटाफट से किचन का पानी वानी भी भरना था। पीने के लिए पानी भर के रखते हैं हम लोग, तो हमारे घर में भी आर ओ नहीं लगा हुआ, तो इसलिए फिर मैं आज सुबह से क्या, मैं कल से सोच रही आज मैं आदू के डाडा के साथ ना प्रैंक करूँगी। फर्स्ट टाइम करूँगी, लाइफ में कभी नहीं करा ऐसा कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी वीडियोस में अपने क्रिएटिविटी लाऊं और ज़्यादा, कि जिससे आप लोग जैसे मेरे को प्यार कर रहे हैं, प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कि आप मुझे और सपोर्ट करें है और मेरी वीडियो वायरल करें, जिससे कि तो मैं सोच रही हूँ कि लेकिन आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए ना, कि मेरी वीडियो में कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि कोशिश यही करूँगी मैं कि आप सबों के लिए कि क्रिएटिविटी लाऊं, कुछ नई नई चीज़ें लाऊं, जिससे आपको भी अच्छा लगे मेरा व्लॉग देखने में, मेरी वीडियोस देखने में। तो खैर, कोशिश पूरी है आप सबों को एंटरटेन करने की, और मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपनी कोशिश पे, आप सबके सपोर्ट पे मैं खरी भी उतरूँगी। तो फिर मैं जहाँ तक है, आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है शाम तक, क्योंकि मैं सोच तो यही रही थी कि करूँगी। कल भी मैं सोच रही थी, लेकिन कल मैं कर नहीं पाई आधे के डैडी के साथ टाइम, क्योंकि वो सेटअप मेरे को लगा ही नहीं पाई, मैं सोचती रही। लेकिन आज कंफर्म है, आज डन है। आप सब लोगों को मिलेगा सरप्राइज़। आप ये मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। खैर, मैंने कुछ सोचा है, लेकिन क्या करूँगी वो सरप्राइज़ है। लेकिन प्रैंक तो होगा आज आदू के डाडा के साथ, जैसे ही वो दुकान से आएगा। और फिर मैं किचन का काम समेट के फिर मैं आ गई थी कमरे में, बेडशीट सही करी, और देखो आदू को क्या करा, एक हाथ में घुट्टी लेके घूम रहा है। आदू को सबसे ज़्यादा मज़ा चादर बिछाने में आता है। अब देखो यूँ बोलेगा कि टेंट बनाओ, पता नहीं आदू ने क्या देखा है, कहाँ पे देखा है, और यूँ कहता रहता है कि टेंट बनाओ। और देखो चादर ओढ़ के खुद ही लोट पोट हो रहा है, डर भी लगता है। साइड में दीवार है, बेड को इतना बड़ा थोड़ा ना कि पूरे कमरे में बेड है। आदू बेड पे कूदता रहता है मेंढक की तरह है। कभी कभी इसको मेंढक ही बोल देते हैं सब, बंदर है ये, बंदर है। तो फिर ये आदू की शैतानी चालू, और जब इसको पता है ना कि मेरा कार्टून चल रहा है और चादर बिछी और कैमरा चालू हो गया, तब इसको और ज़्यादा मस्ती आती है। तो फिर मैंने किचन का काम ऑलमोस्ट मैंने फ़िनिश कर लिया था, बर्तन वगैरह मांज लिए थे। किचन साफ़ समझो आधा घर साफ़। किचन साफ़ रहनी बहुत ज़रूरी होती है। और किचन में एक चाय बनाओगे ना, चाय में सिंक भर जाता है बर्तनों का, फरीवान। उसको फ्रैन पैन बोलते हैं, लेकिन मेरी आदत उसको फरीवान बोलने की है। तो फिर उसके बाद क्या, गिलास वगैरह ये सब। और हमारे घर में चाय बनती रहती है, मम्मी 3-4 चाय तो पी ही लेते हैं पूरे दिन में, 3 चाय के 4-5 हो ही जाती है। और मम्मी को आदत है चाय पीने की, तो फिर इसलिए बहुत किचन का काम बहुत होता है। कहते हैं ना कि लेडीज़ों का आधा दिन, ये मान लो कि सबसे ज़्यादा, अगर एक हाउस वाइफ है, अगर एक होम मेकर है, तो उसका क्या काम होता है
सबसे ज़्यादा समय वो कहाँ बिताती है, तो सबसे ज़्यादा समय लेडीज़ों का बीतता है किचन में, क्योंकि किचन का काम सुबह होएगा, फिर दोपहर में है, और फिर शाम का, फिर रात का, तो फिर उसका काम ख़त्म ही नहीं होता है। हमारा तो ऐसे है कि जैसे सुबह बना दिया तो हम जैसे 1-2 बजे तो खाना खाते हैं, वो सुबह का दोपहर का एक ही होता है। मेरी किचन सब ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारी साफ़ कर दी। फिर मुझे काम करके बहुत तेज़ भूख लगी थी, फिर मैं अपने लिए मक्खन ब्रेड ली थी, और आदू सो रहा था। ये देखो आदू की नहला धुला के सुला दिया था, और फिर मैंने अपना नाटक लगाया झनक। और फिर उसके बाद ये हम लोग आदू और मैं आ गए थे शाम की पूजा करने। नीचे आदू ने पूरा मंदिर को बस कर दिया था, और कान्हा जी की चम्मच से, कान्हा जी के उसमें से गिलास में से पानी पी रहे है, वो झूठा कर दिया आदू ने। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम से गैस बनी, मेरे को पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे को क्या चीज़ नुकसान कर गई, मुझे सच्ची में पता ही नहीं चला था। तो गाइस आदू के डैडा आने ही वाले हैं, और आज मैं उनके साथ प्रैंक करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि प्रैंक में क्या होता है। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है कि प्रैंक में मैं क्या प्रैंक करूँगी। देखते हैं आदू के डैडा का रिएक्शन क्या होता है। वैसे अभी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस हो रही है। पता नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखो आप सब भी देख सकते हो, मेरा पेट इतना टाइट हो गया है और बहुत ज़्यादा ही गैस बन गई है। ऐसा कुछ मैंने खाया भी नहीं गैस वाला। बाकी प्रैंक के साथ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं आदू के डैडा के साथ। वो लाडो ए क्या है हैं ओए साली दिमाग पूरा ही नहीं करने दिया। देखो मैं दिल पे देख जो पागल लड़की मैं तो मतलब मैं मन बताऊँ कि तेरी कसम खाओ ठीक है अगर दिल पे लगा तो मर जाऊंगी दिल डाले अब आज कर दिया आज कान मत करियो किसी ने सारी किसी ने पड़ गया ना तो दिक्कत नहीं। मेरे गैस बनने अबे तेरी गैस इधर देख पहले प्रैंक करने दिया, पूरा भी नहीं करने दिया। तेरे की रेंज ये बर्ड लाइक मैं कुछ नहीं बोल सकता दिमाग खराब हो गया यार मैं ये सोच में पड़ा हुआ क्या ही था मैं पता है मेरा दिमाग ही नहीं चला मैंने कि आदू के डैडा खेलने लग गए आदू के साथ। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रैंक आप सबको कैसा लगा। फ़िलहाल फर्स्ट प्रैंक था तो इतना कुछ मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आदू के डैडा तो बहुत डर गए थे मेरे प्रैंक से।
है, आप सब भी बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और एक नए व्लॉग में आपको एक नई चीज़ मिलेगी।